जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सचमुच महान है और परमेश्वर ने हमें पूरा साल और इस साल का आखिरी संडे को तक हमें लेकर आया। इस साल में 2025 प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा ज़रूर, और कई चीज़ में हम बोलते हैं ना कि दुखी हुआ, रोया, है ना, जो भी, फिर भी हम प्रभु के उपस्थित में है ना। क्योंकि जो भी कोई प्रभु से प्यार करता है सच्चे दिल से, चाहे उसके पर कितना भी संकट आए वो उसको छोड़ेगा नहीं। ओके, राइट, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। बोलते ना वो भी वादा किया है ना, मैं कभी तुझे छोड़ेगा नहीं, कभी तुझे त्यागेगा नहीं। मनुष्य छोड़ सकते हैं मगर परमेश्वर नहीं छोड़ सकता है। मनुष्य छोड़ सकता है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने पिता हम सबको संभाला, नया दिन देखने के लिए दिया, धन्यवाद देते हैं। आज इस साल का आखिरी संडे में लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। हम सबको बचा के रखा, धन्यवाद देते अभी तक, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कई चीज़ हमारे जीवन में इस साल में हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, उस समय पे जो दुख था, जो तकलीफ था, रोना था प्रभु, हाँ पिता, आज इस साल का आखिरी में हम आनंदित मना रहे पिता, क्योंकि आप हमारे साथ है करके धन्यवाद देते। आज जो वचन आपने हमें दिया, धन्यवाद देते पिता। उस वचन को पूरे दिल से, पूरे मन से मैं बता सकूं, मुझे बुद्धि ज्ञान दे, सामर्थ्य दे पिता, ताकि आपका महिमा कर सकूं। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। हम सब जन क्रिसमस का मूड में है अभी भी, बराबर। सारा दुनिया में सब लोग क्रिसमस का मूड में है। अगर हम बाहर जाएगा देखेगा, 3 तारीख तक क्रिसमस का लाइट सब जगह में दिखाई रहेगा। फिर थोड़े देर में चाइनीज न्यू ईयर आते हैं तो उसका लाइट सब चालू हो जाएगा, ठीक है, सब चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो ये हर साल हांगकांग में इस तरह से होता है। और कई का घर में आप लोग ने यहाँ से कमा के घर में पैसा भी भेजा रहेगा क्रिसमस का डेकोरेशन के लिए, पेंटिंग के लिए, और कुछ करने के लिए, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद, अच्छी बात है। कलर करना अच्छी बात है ना। नया कपड़ा लेना अच्छी बात है। कोई आके पार्टी मनाते हैं, कोई आके अच्छा खाना खाने के लिए परिवार के साथ बाहर जा रहा है, परिवारों के साथ मिलने के लिए जाते हैं। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो चर्च लोग आके बड़ा सभा करते हैं और 25 तारीख को, और अच्छा खाना पीना सब खा के एंजॉय करते हैं और वचन सुनते हैं। वचन, ओके, क्या सुनते हैं? वचन, वचन, वचन। कई बार हमने सुना रहेगा वचन मसीह का बर्थ के बारे में, जन्मदिन के बारे में, बट फिर भी आप में से संडे का दिन एक किसी को कुछ पॉइंट याद है जो हमने 25 तारीख को सीखा था? किसी को याद है? भूल गया? याद है तुम जो जुड़े थे? याद है? एक पॉइंट याद है? भूल गया, 3 दिन में भूल गया। नहीं, जो आए थे बाहर, आपने आया था 25 तारीख को ना। ओके, 25 तारीख को आपको छुट्टी था? आपको छुट्टी था 25 तारीख को? हाँ, लेट हुआ, काम पे गए थे। ओके, सो जो भी है, वचन देखेंगे हम, क्या वचन कहता है। ओके, प्लीज पढ़ो गिनती 23 अध्याय 19 से लेके 20 तक। ईश्वर मनुष्य नहीं। कौन? ईश्वर मनुष्य नहीं। एक दूसरे को देख के कहो, ईश्वर मनुष्य नहीं है। मतलब क्या? हाँ, ईश्वर मनुष्य नहीं है। फिर मनुष्य हम है, हम मनुष्य है, बराबर। हम बोलते ना कि बहुत कुछ कर सकते हैं, हम धोखा दे सकते हैं, बट परमेश्वर धोखा नहीं दे सकते। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि झूठ बोले। हाँ, मनुष्य यानी कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप झूठ बोलते हैं? यस। बोलते हैं। परमेश्वर झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। इंसान ने उसको आज से नहीं बनाया है। ओके, उसके बाद और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने करे।
क्या वो वचन देकर उस पूरा न करे। जो वचन उसने दिया है, जो कुछ उसने बोला है, जब इस सृष्टि रचने का समय पे उसने वो पूरा हो गया उसका। ओके, जो कुछ बोला उसने सब कुछ पूरा हुआ। उसके बाद देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। क्या मैंने पाई है? आशीर्वाद देने का। क्या देने का पाया है मैंने? परमेश्वर कहते हैं मैं आशीर्वाद देने का मैंने वो पाया है वरदान। आप देखो बाहर लोग, दूसरे लोग है ना, क्या आशीर्वाद के जगह में श्राप देते हैं। वो लोग एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ते रहते हैं, है ना। उसके बाद वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दे दिया, वो उस चीज को पलटेगा नहीं। पलटेगा क्या परमेश्वर आशीष को? आप अगर जुबान में आज बोल दिया मैं करेगा भी करेगा, आप पलट जाते, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, पलट देते बात को, तो मेरे से नहीं होएगा। जैसा मैं बोल रहा, ओ दीदी करेगा ना, पलट देते हैं, हाँ करेगा मैं, ओके मैं माइक देते हाथ में, हाँ मैं करेगी, ओ आप करना, आप करना, पलट देते हैं बात को, है ना। हम लोग ऐसा है व्यक्ति, बोलते हैं ना हमारे पास, बोलते हैं ना कि कहते हैं ना, कोई दुनिया कहते हैं ना जुबान में हड्डी नहीं है, फिसल गया। परमेश्वर का जुबान वो बोलता है, वो होता है और वो करता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, क्योंकि हम वही राजा का पास आया है। वो हमारा महाराजा है, हमारा परमेश्वर है। कौन है? हमारा आज सरमन का मेरा टाइटल है, आई एम अ ग्रेट क्या किंग, मैं तो बोलते ना दुनिया के अंदर बहुत सा महाराजा लोग हैं, उससे बढ़कर ये महाराजा है। आमीन। उससे बढ़कर ये महाराजा है और उसके सामने हर एक घुटना को टेकना है ना। कई साल पहले की बात है, कई बड़े बड़े लोग ने उस परमेश्वर को देखकर बुरा बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ेगा करके, तुरंत वो लोग नीचे गिरा, हार्ट अटैक आके वो लोग मर गया, बड़े लोग। ओके, तो मेरा ये भूलने का मतलब क्या है, परमेश्वर का जो राज है वो बोलते ना कि इतना बेस्ट है कि कोई उसको बदल नहीं सकता है। ओके, कोई उसको बदल नहीं सकते, कोई भी उसको बोलते ना चेंज नहीं कर सकते। उसने जो कुछ बोला वो ही होगा। सोचो, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आपको अगर बुलाता है, वो भी एक राजा जैसा है हमारा लिए, तो उस समय पे आप सब कैसा रहेगा, किस तरीका से तैयार होके जाएगा उसको मिलने के लिए? क्या वैसे ही जाएगा जैसा आपका पास गंदा कपड़ा है, सब बेस्ट बन के जाएगा, ताकि उसका सामने जब मुझे वो आदर करेगा, मैं भी उसको आदर करेगा, है ना। उसी तरह आप और हम, हमारे जो राजा परमेश्वर है, उसके सामने हमको आना है, बेस्ट हमें उसको देना है, बेस्ट से बेस्ट हम उसको देना है, बेस्ट से बेस्ट उसका स्तुति आराधना करना है। देखो सब कुछ उसका ही है, क्या देगा हम उसको? वो क्या चाहते हैं हमसे? क्या चाहते हो? हाँ, पूरा हृदय मन से उसका स्तुति आराधना करने के लिए वो चाहता है। कोई भी बोलते हैं ना बेईमानी नहीं करना है, उसके लिए बेस्ट उसको देना है, वो हमसे लेना चाहता है। पिछले हफ्ते में हमने जो देखा था वर्शिप हिम, यानी कि उसका आराधना करो करके, बराबर। तो आज हम देखेंगे मल्लाकी का किताब में से, मल्लाकी का किताब में कितने इनको याद है उसके में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? किसी को याद है मल्लाकी का किताब में क्या लिखा हुआ है? किसी को याद है? याद है आपको मल्लाकी का क्या लिखा है? बोलो। प्रभु ने अपने लिए बेस्ट देने के लिए कहते हैं। बेस्ट देने के लिए कहता है। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे किस तरह से, प्लीज पढ़ो इसको। पुजारियों की विफलता। हाँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे महायाजक वगैरह लोग ने उस समय पे वो लोग आके पोल्यूटेड, यानी कि वो लोग ने भ्रष्टाचार किया, वो लोग ने गलत काम करने लगा। पासबान, आज के तारीख में पासबान ले लो, अगर मैं गलत करता हूँ तो परमेश्वर मुझे देखेगा और आप मुझे समझन छोड़ के जाएगा, सही है ना।
उसके बाद याजकों के लिए नियम। याजक के लिए क्या नियम है? हमारे लिए क्या नियम है? हमारे लिए क्या नियम है परमेश्वर के पास से? उसकी आज्ञा को मानना। उसके आज्ञा को मानने, उसके लिए हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, वचन बताना है, वचन को गोलमाल नहीं करना है। जो वचन है उसको वो वचन बताना है ना। किसी अगर सोचो ये बेन आके 50,000 देते हैं 10 बेट, ये बेन आके 1 लाख देते हैं, तो मैं इसको तारीफ करेगा, उसका नहीं करेगा, ऐसा नहीं। इनको भी उसी तरह से देखना है, इनको भी उसी तरह देखना है। ओके, उसके बाद में परमेश्वर को अपवित्र पेशकश। हाँ, अपवित्र पेशकश हमें नहीं करना है परमेश्वर को। अपवित्र क्या चीज होता है? कोई बता सकता है अपवित्र क्या है? अपवित्र चीज क्या देते हैं हम परमेश्वर को? हाँ, क्या? टूटा फूटा, अपवित्र। ओके, जो भी कुछ टूटा फूटा खराब चीज है ना। तो वो वचन देखिएगा क्या कहता है करके। मलाकी 1 अध्याय में 7 वचन 7 से पढ़ेंगे। तो भी तुम पूछते हो हाँ, कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? किस बात में हम अशुद्ध ठहराते हैं परमेश्वर को? ओके, उसके बाद में इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा की मेज, अभी ये यहोवा का मेज, अभी इस समय पे यहोवा का मेज है, ये मेज तुझ है करके कहते हैं हम। क्या हम कभी मन में ऐसा क्या लाया, मैं उधर बैठा है, मैं इधर खड़ा हूं, आपका मन में अगर कुछ भी बुरा सोच आता है तो उधर समस्या है। ओके, उसके बाद जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, हाँ, तो क्या ये बुरा नहीं? हाँ, और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? हाँ। वह तुम पर अनुग्रह करेगा। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यही ओके, अभी आपने वचन सुना पढ़ते वक्त, कितने जन बोलते हैं ना कि अंधा जानवर को लेकर आता है, जो मेमना को लाते हैं यहाँ पे अंधा, यहाँ पे अभी तक लाया नहीं, चलो ठीक है, एक बात बताने के लिए, क्या वो अंधा चीज लाते हैं आप उसके पास? क्या ऐसा चीज, बीमार कोई चीज लेकर आते तुम? ओके, उस समय पे ओके, तो क्या दिख रहा है आपको? मेमना दिखते हैं, बराबर। मेमना अभी इसका आंखी खराब है, उसका आंखी में प्रॉब्लम है, बीमारी है, अंधा है, या चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेमना बीमार है, लंगड़ा है, ओके, आपके पास अच्छा मेमना है आपके पास, तो क्या करते हैं अभी आप उसको उठा के चर्च में लेकर आता है बलि चढ़ाने के लिए। चर्च में आप क्या किया? उसको उठा के लेकर आया बलि चढ़ाने के लिए। क्या परमेश्वर खुश होगा? आपके मालिक आपको पगार देते हैं 1000 का नोट, ओके, ठीक है, 1000 का नोट। अगर सोचो ऐसा डिले नोट देगा तो आपको कैसा महसूस होएगा? मैंने 30 दिन काम किया, मेरे को अच्छा नोट दे सकता था ना सर, मन में ऐसा आएगा ना। इतना फटा नोट दे रहे हैं, कैसा? आपको सबको कड़क नोट जरूर मिला रहेगा, कैश अगर देते तो, है ना, कड़क। तो आप प्रभु के भवन में आके कैसा नोट डालते हो? कौन सा नोट डालते हो? सब कुचल कर, दबाकर, ऐसा नोट दबा के बैग में डालते हो? कैसा डालते हो? या टेढ़े मेढ़ा करके डालते हो? आपने कभी नोटिस किया, ध्यान दिया आपने? जो आपके पास आते हैं पैसा या दुकान से पैसा आते हैं, वो कितने हाथों में जाके आते हैं मालूम है आपको? बहुत हाथों में जाके आते हैं ना, सही है ना। अभी सोचो शराब के अड्डा में भी वो पैसा से जाके आते रहेगा, ठीक है। नशा वाले लोगों के पास भी वो पैसा जाके आते रहेगा, ठीक है। वो हो सकते वो पैसा आके किसी और गलत जगह में गया रहेगा, वेश्या के पास भी गया रहेगा, वो पैसा हमारे पास आया रहेगा,
ठीक है। और बोलते हैं ना करप्शन का पैसा, बोलते हैं ना भ्रष्टाचार का पैसा, वो भी हमारे पास आया। और वही पैसा को हम क्या करते, बटुआ में रखते, बैग में रखते। अब बताओ, वही पैसा को तुम इधर लाके डालते हो, क्या आप उस पैसे को प्रे करते हो? आज आपने डाला, क्या आपने उस पैसे को प्रे किया? अब हम तस्वीर देखेंगे। हमारे देश में ऐसा नोट दिखाया रहेगा ना, आज बंद हो गया है, ठीक है ना, आज बंद हो गया है। अभी भी मेरे को कोई मैं गया था, जब भी मेरे को मिला था ऐसा नोट मिला था मेरे को, ठीक है। नहीं दिखाना इधर, नहीं दिखाना, ओके। क्या एक ऐसा पैसा हम कई बार चर्च में डाला रहेगा, मंदिर में डाला रहेगा? हाँ, क्या हमने डाला ऐसा पैसा? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, नहीं डाला करके हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। बचपन में क्या किया रहेगा, बड़े होते होते क्या किया रहेगा? हांगकांग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। इधर तो हमको मिलता नहीं है, फटे फुटे। बुद्धि भी वापरा करो, तुरंत बूंद ला देते नहीं नहीं करके। कौन कहता है? मैं याद दिलाना चाहता हूं बचपन से, वो आदत पड़ा है अभी भी, वो आदत को तुम थोड़ा नहीं तोड़ा। आज विश्वासी होने के बाद में भी तुमने उस आदत को तोड़ा नहीं है। उसी को क्रश करके, डिले डुले बना के अपना प्रभु के भवन में डाल देते हैं। ये तुम सोचना चाहिए कि कितना जगह में ये सब जाके आया है, क्या उसको शुद्ध किया तुमने इधर डालने से पहला? क्या तुमको आशीष कैसे मिलेगा? वचन देखा ना, परमेश्वर ने बोला मैं आशीष दूंगा तुझे, वापस लेगा नहीं करके। बट आज हम क्यों नहीं प्रे कर रहे उस चीज के लिए? है ना? क्या लग रहा है? ठीक बोल रहे मैं? हम ऐसे करते ना, लाके 10 दबा के, ताकि कोई देखने का नहीं, कोई नहीं देखने का नहीं। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है, हम देखेंगे लेवी व्यवस्था का किताब में 22 अध्याय 24 वचन, देखो क्या कहता है। जिसके अंग दबे या वा कुचले वा टूटे वा कट गए हो, उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना। क्या बोला है? ना टूटे हुए, ना दबे हुए, ना क्रश हुए, ना यहोवा को नहीं चढ़ाना बोला है। हम उस ऐसे ही चीज आज भी चढ़ाते रहते हैं, वैसे ही चीज हम आज भी देते रहते हैं। कितने दुख की बात है, हम प्रे भी नहीं करते उस चीज को। प्रभु मेरे पास एज बचा है, पिता तो चमत्कार कर, मेरे को कल सुबह जाएगा जब चर्च में जाऊंगा मैं, इसको तो 2 गुना 10 गुना कर, आशीष कर। मैं देखना चाहती हूं। क्यों? परमेश्वर करेगा नहीं, करने वाला है। तुम ही नहीं करते तो क्या करेगा? प्रार्थना किया, हाँ मैंने प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, हाँ मैंने किया, बट ये सब चीज के लिए कौन करेगा? बाकी का चीज कौन करेगा? पास्टर करेगा। ओके, पास्टर क्यों करेगा? ओके, आगे जाएगा, देखो क्या कहते हैं, जल्दी पढ़ो। लोगों की अविश्वासियत या योद्धा परमेश्वर के प्रीति सच्चा नहीं रहा। हाँ, योद्धा यानी कि परमेश्वर का प्रीति हो आके ईमानदार नहीं रिया, वो आके बेईमानी कर रहा था। देखो 10 में क्या कहते हैं, 2 अध्याय का 10 वचन में, हम सब का एक ही पिता हाँ परमेश्वर है। हाँ, उसी परमेश्वर ने हम सभी को बनाया। हाँ, अंत लोग अपने भाइयों को क्यों ठगते हैं? कहाँ भाइयों को क्यों ठगते हैं? हम सबको उसने बनाया ना, बाहर जितने भी लोग हैं सबको वही परमेश्वर ने बनाया, बट एक दूसरे को ठगते क्यों? जैसा बेन ने बोला, उनका गांव में महाराष्ट्र में जो चर्च में तोड़फोड़ हुआ, वहां पे लोग ने आके तोड़फोड़ किया। ये कहां से आया है? इनको क्या नाम देना पड़ेगा आज? आतंकवाद नाम देना पड़ेगा ऐसे लोगों को?
तोड़फोड़ करते नहीं, क्या नाम देगा उसको? जो तोड़फोड़ कर रहा है, चर्च के लोगों को मारता है, उसको क्या नाम देगा? आतंकवादी बोलेगा ना उसको। क्या गुंडे लोग? आतंकवाद भी आके मारते हैं ना लोगों को, आतंकवादी बोलेगा ना उसको। एक नाम लेकर आके मारते हैं। ओके, उसके बाद देखो अमेरिका ने अभी नाइजीरिया में वहां के जो लोग आके मसीह लोगों को मारते थे, बहुत जन को जिंदा जलाया, काटा, मारा, बेरा, सब कुछ किया। अमेरिका ने उधर से बॉम्ब डाला उनके ऊपर और कई लोग आतंकवाद को मार दिया। क्या हमारे देश में भी ऐसा होना है क्या? ये आतंकवाद लोगों को मारने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मगर सारा दुनिया देख रहा है हमारा देश का नाम बदनाम हो रहा है। ये छोटे लोग आतंकवाद है, वो लोग हमारे देश का नाम को बदनाम किया है, हमारे देश का नाम को बुराई किया। ये सोचने की बात है ना? देखो हमको नींद भी आता है आज। और आगे पढ़ो। वे लोग प्रकट करते हैं कि वे उस वाचा का सम्मान नहीं करते। वे उस वाचा का सम्मान नहीं करते जिससे हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर के साथ किया। हाँ, वाचा जो परमेश्वर के साथ हमारे जो पूर्वजों ने बांधा है, वो वाचा को आज भी हमें रखना है, हमको पकड़ के रखना है। कई बार हमने वाचा को तोड़ दिया है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज इधर को पढ़ो। तीसरा में निर्णय का दिन, न्याय के विशेष समय। हाँ, न्याय के विशेष समय, तीसरा अध्याय में हम जाएंगे। क्या वहां पे कहता है? देखो वचन 17 वचन, तुमने गलत शिक्षा दी है। किसको कहता है ये गलत शिक्षा दी है? किसको कहता है तुमने गलत शिक्षा दी है? याजक को कहता है, मेरे को कहता है। अगर मैं तुमको गलत शिक्षा देगा तो परमेश्वर मेरे पर उंगली उठाएगा। तुमने गलत शिक्षा दिया, मेरे बच्चे को तुम बहका दिया। ओके, उसके बाद और उन गलत शिक्षाओं ने यहोवा को बहुत अधिक दुखी किया। अगर मैं सच में तुमको झूठ सिखाता हूँ, गलत सिखाता हूँ, परमेश्वर नाराज किसके ऊपर रहेगा? अभी मेरे ऊपर होएगा, क्योंकि मैं गलत सिखाता हूं, मैं गलत मसीह हूं, मैं झूठा मसीह हूं। ओके, उसके बाद तुमने ये शिक्षा दी कि परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो बुरे काम करते हैं। तुमने कहा कि परमेश्वर उन्हें अच्छे लोग समझता है। और तुमने ये शिक्षा दी कि परमेश्वर लोगों को बुरा काम करने के लिए दंड नहीं देता। क्या कभी मैंने बोला ऐसा? परमेश्वर दंड नहीं देते, बुरा करते रहो सजा मिलेगा अगर के बता रहे परमेश्वर का? अगर तुम नहीं करोगे, सुनोगे, जरूर मिलेगा सजा। ये हम बताते हैं आपको, हम कई बार बताया, कई बार भविष्यवाणी भी हुआ है, कई बार सही चीज हुआ है क्या नहीं? क्यों हम नहीं सुन पाते हैं? क्यों हम नहीं समझ पाते हैं? 2-3 महीना पहला हमने बताया था बहन को, तुमको लकवा मारेगा करके बोला था कि नहीं? मैं लकवा मारेगा करके, याद है तुमको? लकवा मारा कि नहीं? दिल ठंडा हो गया कि नहीं? आत्मिक बातों में तुम ठंडा हो जाएगा। जो मुझे देख रहे हैं, तुम आने के लिए बाहर घर से निकला, मालिक को झूठ बोल के निकला कि चर्च जाते हैं, पर आज भटक रहे तुम। मैं तुमको भी कहता है, मुझे पता है तुम कौन है करके, जानता है मैं तुमको, बट तुम भटक रहे। इधर आने के लिए मालिक से छुट्टी लेकर आया तुम, पर तुम भटक रहे हो। तो अब ये नहीं बताओ मैं, मेरे मन में क्या ला रहा है कि कर रहे तुम वही काम, सोचो। ओके, उसके बाद ओके गुड, अच्छी बात है, तुम जल्दी पढ़ती है। ओके, उसके बाद में पढ़ो। मैं अपना दूध बेच रहा हूँ। क्या मैं बेच रहा हूँ? अपना दूध। अभी दूध कौन है ये दूध? अभी देखो, पुराना नियम, अगर ये आखिरी है पुराना नियम का, ठीक है, मलाकी बोलते परमेश्वर ने कई बार उसके लोगों को भेजा, उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, कई लोगों को भेजा, ताकि लोग बदल सके, लोग चेंज हो सके, मेरे करीब आ सके। मगर लोग बोलते ना, इतना घमंडी था, लोग सुनाने जिद्दी था, लोग आके बोलते ना कि प्रभु से वो दूर होते गया। इस किताब के बाद से यीशु मसीह नया नियम तक
400 साल शांति हो गया, परमेश्वर ने बातें नहीं किया। ओके, परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं बातें किया, चुपचाप हो गया। उसके बाद ही नया नियम 400 साल के बाद आ रहा है। ओके, हम देखेंगे वचन क्या कहता है। मलाकी 3 अध्याय 1 से 5। सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, हाँ देख मैं अपना दूत भेज रहा हूँ, हाँ वो मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। हाँ यहोवा जिसकी खोज में तुम हो, हाँ वो अचानक अपने मंदिर में आएगा। हाँ वाचा का संदेश वह सचमुच आ रहा है। ये कौन कौन है जो मैसेंजर? योना बैप्तिस्मा देने वाला। ओके, उसके बारे में बता रहा है, बट इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। कई सालों के बाद वो आया। ओके, ये देखना बहुत जरूरी है। किसका बारे में बता रहा था? यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। उसके बाद देखो 2, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। हाँ। क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हाँ, वो देखा रहेगा सोना को किस तरह से पिघाल के तैयार करते हैं। धोबी घाट में देखा रहेगा, कपड़े गंदा कपड़ा को देते तो उसको अच्छे से धो के वो आगे क्या करके अच्छा साफ करके लाता। मगर धोबी से भी बोलता रहा एकदम साफ किसको करेगा? वो उसके लोगों को करेगा। ओके, उसके बाद वे रुपए काटने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। हाँ और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए की नाई निर्माण करेगा। हाँ तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हाँ, तब यहोवा का भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। किसको शुद्ध करेगा? उसके लोगों को। आज आपको और हमको यीशु मसीह ने उसके लहू से शुद्ध किया, मालूम है? पवित्र लहू से आपको और हमको शुद्ध किया। तो आज आप और हम उसको भेंट कैसा देना है? वो क्रश करके देना है, टूटे फूटे देना है, अच्छा देना है, बेस्ट देना है। बेस्ट बोलेगा तो बेस्ट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहते हैं 4 में। तब यहोवा यहूदा और यरूशलेम में भेंट स्वीकार करेगा। ये बीते काल के समान होगा। ये पुराने लंबे समय की तरह होगा। तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब मैं ठीक काम करूंगा। मैं उस गवाह की तरह होऊंगा जो लोग द्वार के किए गए बुरे कामों के बारे में न्यायाधीश से कहता है। कुछ लोग बुरे जादू करते हैं, कुछ लोग बुरे जादू करते हैं, कुछ लोग वे विचार का पाप करते हैं, कुछ लोग झूठी प्रतिज्ञाएं करते हैं, कुछ लोग अपने मजदूरों को ठगते हैं। वे अपनी वाचा की नाई रकम नहीं देते। लोग विधवाओं को और अनाथों की सहायता नहीं करते। लोग अजनबियों की सहायता नहीं करते। लोग मेरा सम्मान नहीं करते। सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये सब कहा। यहोवा सर्वशक्तिमान ने ये सब कहा कि लोग नहीं करते करके कहता है। क्या आप खुद के लिए करते हो? लोगों के लिए करते हो? ये देखना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देने में आशीर्वाद। देने में क्या है? आशीर्वाद। देने में आशीर्वाद मतलब क्या है? देने में आशीर्वाद हम देखेंगे 6 में। मैं यहोवा हूँ। हाँ, और मैं बदलता नहीं। कौन? यहोवा। मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं। वो फिर से एक दूसरे को देख के कहो, मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं करके कहता है। परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं। उसके बाद तुम याकूब की संतान हो। और तुम पूरी तरह नष्ट नहीं किए गए। किंतु तुमने मेरे नियमों को कभी पालन नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी मेरा अनुसरण करना बंद कर दिया। मेरे पास वापस लौट आओ। किसके पास वापस लौट आओ? हमारे बाप दादा ने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर को, हमें कहता है लौट आ जाओ। धन्यवाद प्रभु का, आप लोग उसके पास आया।
क्या आप लोग उसके पास आया, अभी उसके पास आने के बाद में अभी आपको कैसा रहना है? ओके, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आएगा। हमारे बाप दादा को परमेश्वर ने छोड़ दिया, मालूम है? उस कुपुस्तता ने आज हम लोग धन्य हैं, हम आशीषित है कि वो हमारे पास वापस आने वाला है। उसके बाद सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये सब कहा, हाँ। तुम कहते हो तुम वापस कैसे लौट सकते हो? वापस कैसे लौट सकते हैं? क्या करने में लौट सकते हैं, किस तरह से हमें लौटना है उसके पास देखो क्या कहते हैं 8 में। यदि मैं पिता हूँ हाँ। तो मेरा आदर मानना कहाँ है? क्या अगर तुम मानते हो कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है, क्या उसका आदर मानना है या नहीं है? तो उसका आदर कहाँ पे है? क्या तुम आदर करते हो उसका? किस चीज में आदर करते हो तुम? किस चीज में आदर करते हो? हर एक चीज में। आयुष्य आप आदर करते हो हर एक चीज में। वचन देखेंगे परमेश्वर के लूटना बंद करो। क्या बोलते हैं परमेश्वर को? डू नॉट रॉब गॉड, चोरी मत करो परमेश्वर का। अब ये क्या है? हर एक चीज में है। अभी देखेंगे, पढ़ो इसको सब जन ध्यान से पढ़ो, अभी मजा आएगा। देखो परमेश्वर का, परमेश्वर को लूटना बंद करो। परमेश्वर को एक दूसरे को देख के कहो क्या? कैसा कैसा? क्या करने में? क्या करने में आशा? क्या करने में नल्लू? हाँ, ओके पढ़ो। लोगों को परमेश्वर की चीजें नहीं हाँ। चुरानी चाहिए। हाँ। परमेश्वर की चीजें नहीं चुरानी चाहिए, हाँ। किंतु तुमने मेरी चीजें चुराई। हाँ तुम कहते हो हमने तेरा क्या चुराया? हाँ, जैसा कहा ना तुमने, मैंने क्या चुरा गया? देखो, तुम्हें मुझको अपनी चीजों का 10वां भाग देना चाहिए था। 10वां भाग, 10वां भाग चोरी किया तुमने। तुमने भी चोरी किया, तुमने भी चोरी किया, तुमने भी चोरी किया, तुमने भी चोरी किया। 10वां भाग। अब पूछो मैंने क्या किया करके? कब ने चोरी किया? तो क्या कहते हैं? आज हमें जो भी क्या है 10 हिस्सा, किसी को पता है क्या है 10 हिस्सा? बोलो। जो भी कमाए उसमें से बेट देना है, 10 देना है। अगर 1000 कमाते तो 100 देना है, 5000 कमाते तो 500 देना है, 10,000 कमाते तो 1000 देना है। फिर भी हमारे पास कमती पड़ा है, हम दे नहीं सकते हैं, तो फिर पूछते तो मैंने क्या चोरी किया तुम्हारा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास दुख है, तुम्हारे पास तकलीफ है, तुम्हारे पास परेशानी है, सब कुछ है। वो बोलते हैं तुम मेरा जो है मेरे को देना है। आई डोंट केयर, बोलता है परमेश्वर। क्यों इस साल का आखिरी में मैं ये बता रहा हूं? सोच रहे तुम क्या क्या सोच रहे हो? हाँ, आने वाले साल में सीखने के लिए, आने वाले महीने से देने के लिए। देने के लिए सीखना है ना। हाँ, सोचना है। सोचना है। अभी क्या सोचना है? वचन क्या कहता है? हाँ, ओके ओके, इसके बाद पढ़ो पढ़ो जल्दी। तुम्हें मुझे विशेष भेंट देनी चाहिए थी। हाँ, कौन सा भेंट? विशेष विशेष भेंट। विशेष भेंट क्या है? क्या है? अच्छा से नहीं तो क्या आएगा ना, तुम्हारा जो माल है वो चोरी करेगा, कोई चुपचाप तुमको ब्लैकमेल करेगा, मालूम है? चुपचाप तुम किसी और को तुम्हारा पैसा देते जाएगा, जो तुम्हारा देना नहीं है तुम देते जाओगे। बीमार डॉक्टर को देते जाओगे, है ना? बैच से पैसा उठाते वो लूटते जाएगा तुमको। और क्या? और है कुछ?
ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। किंतु तुमने वे चीजें मुझे नहीं दी। हाँ, इस प्रकार तुम्हारे पूरे राष्ट्र ने मेरी चीजें चुराई है। पूरे राष्ट्र। अभी हमारा चर्च में कितने लोग हैं? पूरे राष्ट्र के जाएगा पूरे चर्च, पूरे चर्च करके डालो। क्या किया उसके बाद? पूरे चर्च के बाद में चीजें चुराई। ओ ये क्या है पास्टर जी, वाट लगा दिया हमारी तो आपने। अभी तो नहीं आएगा चर्च में। सच में समुद्र के उस तरफ मैंने 10 साल पहले की बात, ये वचन में मैंने बताया, सिखाया था मैंने। कई लोग नाराज हो गया, कई लोग नाराज हो गया, ये तो कोई सिखा रहा है इसके बारे में, हम नहीं दे सकते, हम नहीं आएगा चर्च में। कितने लोग नहीं आएगा आने वाले हफ्ते से? नहीं आएंगे पूछा। हाँ तो बोले ना आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोला। आपको देखना है। देखो उसके बाद हो गया, इससे बुरी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही। क्या? वापस बोलो इधर से। इससे बुरी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही है। हाँ, सर्वशक्तिमान यहोवा ये सब कहता है। क्या बुरा घटनाएं घट रहे हैं तुम्हारे साथ? क्या घट रहे तुम्हारे साथ? तुम जानते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। किसी को मैं मिला था, वो बोल रहे थे कि भाई इंडिया में प्रभु का काम करता था, करीब 6-7 साल था, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के आसपास में थे। तो बॉम्बे का इंडिया में बहुत जगह में वो घूमते थे वो लोग, वो परिवार, अंका का परिवार थे वो लोग। और कहने लगा कि एक परिवार को हम जानते हैं, उस जब हम लोग वहाँ नया नया गए था, उस परिवार को हमने देखा था। तो वो लोग का बच्चे तब करीब 10-12 साल के थे। तो क्या किया वो बहन ने, परिवार को चर्च में लाता था। फिर जैसा एग्ज़ाम वगैरह आने का टाइम में क्या हो गया, चर्च आने का थोड़ा थोड़ा वो लोग क्या किया, कमती किया। ओके, तो बहन ने आके बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए टाइट किया। ओके, पढ़ो 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 पढ़ो, काम करो, हर एक चीज़ करने के लिए सब कुछ उसने ऐसा किया, मगर चर्च में नहीं लेके आया। चर्च में उस बच्चों को कभी नहीं लेकर आया। चर्च जाओ करके बोला नहीं, बाइबल पढ़ो करके बोला नहीं। अपना चीज़ों में वो बहन ने आके बच्चों को लगाया, मगर प्रभु के बारे में वो लोग को पीछे रखा। जैसे बच्चे बड़े होते गया, बच्चे बीमार हो गया, मर गया। 3 बच्चे मर गया उसका। कितना? 3 बच्चे। पति को लकवा मारा, बिस्तर में है। ओके, चौथा जो बच्चे है वो भी थोड़ा बराबर नहीं है। 7-8 साल के बाद में वो बहन अपने वो बच्चे को लेकर आया चर्च में, रोने लगी। क्या आज आपका कुछ खोना है? क्या आपके बच्चे को आप आज डांटने के लिए तैयार है? क्या आपके बच्चे आपको किधर भी लेके जाना चाहते हैं? क्या आपका पति आपको किधर भी घुमाना चाहता है? ये चेतावनी है आपके लिए। इस बात को आपको देखना है, आपको समझना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं 10 में। 10 पढ़ो ना, अभी तो चेंज किया ना मैंने। सर्वशक्तिमान यहोवा ये सब कहता है, इस परीक्षा की जांच करो। हाँ, क्या बोला? इस परीक्षा की जांच, इस चीज को तुम जांच करो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। ओके, उसके बाद अपनी चीजों का 10वां भाग मुझको लाओ। किसका चीज का? अपना, हमारा, हमारे चीजों का 10वां भाग मुझ पर, मेरे पास लाओ। उसके बाद उन चीजों को खजाने में रखो। हाँ, मेरे घर भोजन लाओ। मेरे घर भोजन लाओ। मुझे परख कर तो देखो। मुझे परख कर तो देखो। तुम यदि उन कामों को करोगे, तुम यदि वो कामों को करोगे, तो मैं सच ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं सच ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं सच ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम करोगे तो, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें काय के लिए आशीर्वाद देगा मैं।
तुम मालिक के पास काम करेगा तो तुमको आशीष मिलता है ना, 30 दिन काम करने के बाद। तो उसी तरह परमेश्वर कहता है हमको। ओके, हम आखिरी का वचन पढ़ के बंद करेंगे। मैं कीड़ों को तुम्हारी फसलों को नष्ट नहीं होने दूंगा। क्या बोला? जो तुम्हारा खेती है वहां पे जो कीड़े वो आते हैं ना, छोटा मोटा कीड़े, क्या और अनाज खराब नहीं होएगा, वो सब चीज को मैं तुम्हारा बचा के रखेगा। तुम्हारा जो बैग का पैंट पॉकेट का जो बोलते ना कि जेब है, उसको मैं बचा के रखेगा, होल होने नहीं देगा। जो तुम्हारा बैग है उसको होल होने नहीं देगा, ताकि तुम पैसा जब डालोगे सुरक्षित रहेगा। ओके, उसके बाद तुम्हारी अंगूरे की सभी बैल अंगूर उपजाएगी, सर्वशक्तिमान यहोवा ये सब कहता है। हाँ, 12वीं पढ़ो। अन्य राष्ट्रों के लोग तुम्हारे प्रति भरे रहेंगे। हाँ, तुम्हारा देश सचमुच आश्चर्यजनक देश होगा। किसके लिए कहता है? एक विश्वासी के लिए कहता है। यहाँ पे तुम जब करोगे, तुम्हारा देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा राष्ट्र आशीष होएगा तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम सच्चाई को जानते हो, क्योंकि तुम सच्चाई को जानते हो। सच्चाई तुम में से निकलना है बाहर, किसी और के इसमें से सच्चाई नहीं निकलेगा, मेरे इसमें से नहीं निकलेगा। तुम सच्चाई को जानते हो, वो सच्चाई का जल तुम्हारे अंदर से निकलना है, जब भी जाके दूसरे लोग पीगा उस जल को। मुझे विश्वास है हम यहाँ पे बंद करेगा, मगर आपको 3 अध्याय मलाकी का पढ़ना है। क्या करना है? मलाकी का 3 अध्याय पढ़ना है। हम लोग मंगलवार को जुड़ने वाले बाइबल स्टडी को, आने वाले मंगलवार, ये नहीं, आने वाले मंगलवार को इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? ओके, सो हम यहाँ पे बंद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें मदद किया आपका वचन को बताने, आपका वचन अनेक लोगों के पास हमने बताया पिता, उनके जीवन में काम करे पिता। 1 गुना नहीं 100 गुना फल आए उनके जीवन में, ताकि आपका महिमा होने दे पिता, आप ही का जय जयकार होने दे पिता परमेश्वर। हमने अगर आपका कुछ भी चोरी किया पिता, खास करके 10 हिस्सा में पिता, हम सब कुछ क्षमा करो। और हम सब खड़ा रहेंगे, प्रभु से मांगेंगे। बोलो प्रभु यीशु, आप हमारे समस्या जानते हो, हम आपके लिए 10 हिस्सा दे नहीं पाते, हम चोरी करते हैं, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। आपके खून से हमारे पाप को धो डाल और शुद्ध कर। आने वाले महीने से मैं आपके लिए जो 10 हिस्सा है मैं अलग से निकालूँ अभी से, और आपको दूँ और मुझे आशीष कर। धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम एक दूसरे से प्रभु का शांति बांटेंगे।